Good afternoon, students, and welcome to the Industrial Training Practical. ये एक प्रैक्टिकल के तौर पर एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसे कि आप चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देने के पश्चात जब आप 5वें सेमेस्टर में जाते हैं तो उस समय इसका इवैल्यूएशन करते हैं और 5वें सेमेस्टर के अंत में जब हम फाइनल एग्ज़ामिनेशन या फाइनल प्रैक्टिकल देते हैं तब एक्सटर्नल के सामने इसका फाइनल प्रेजेंटेशन होता है। यानी कि जब आप 4th सेमेस्टर की परीक्षा देते हैं, जैसे अभी आपने दे रखी या आप देंगे, डिसाइड नहीं है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट एंड मेक एनी स्पेक्यूलेशंस। जैसे भी यूनिवर्सिटी का ऑर्डर आएगा तो दैट विल बी कंडक्टेड। तो हम जब 4th सेमेस्टर की परीक्षा देने के पश्चात जो हमारा 1 महीना का गैप रहता है, उस गैप में इसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एग्जैक्टली कहाँ करनी है, क्यों करनी है और इसका इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, आज का यह वीडियो लेक्चर इसी पर आधारित है। तो जैसा कि आप सिलेबस देख रहे हैं और यह पूरा वीडियो लेक्चर हम इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के सिलेबस को सही तरीके से अध्ययन करने के तरीके से ही देखेंगे। और नेक्स्ट कभी जब भी इसका प्रैक्टिकल होगा तो मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में जो आज हमने बात की, इसको और डिटेल में कॉपी पेन की सहायता से समझाऊंगा और क्या करना है एग्जैक्टली आगे के लेक्चर्स में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के सिलेबस को देखें, उसको समझें और उस हिसाब से हमारे आगे का जो हमारा एम है उसको हम निर्धारित करें। तो जैसे आप देख सकते हैं, कोर्स टाइटल है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इसका एक लेक्चर रहता है, यानी कि वीक में एक लेक्चर निर्धारित है सिलेबस में, और इसमें 75 नंबर होते हैं, जिसमें कि 50 नंबर 50 मार्क्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जैसे कि मोस्टली हमारे प्रैक्टिकल्स में होता है एट द एंड ऑफ एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। परीक्षा के बाद जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, और 25 मार्क्स इसके टीचर्स असेसमेंट के हैं, तो इट गिव्स टोटल 75 मार्क्स। ये कहाँ करना है ये भी इसमें सब सिलेबस में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। चूँकि हम सिलेबस पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आपको इस फर्स्ट क्लास में इस सिलेबस के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, द ट्रेनिंग इज़ टू बी कंडक्टेड ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेटेस्ट मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्री। कौन कौन सी इंडस्ट्री है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, सेमी गवर्नमेंट इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, वर्कशॉप एंड एंसिलरी यूनिट्स। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में, ओवरऑल आप देखें तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर आपको रेंज ऑफ एक्सपोजर हो मशीन इक्विपमेंट का, वहाँ पर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ही काम करना है, आप प्राइवेट इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने, अच्छा इसमें एक और वर्ड है, प्राइवेट इंडस्ट्री, वर्कशॉप और एंसिलरी यूनिट्स। ये एंसिलरी यूनिट्स क्या होता है? एंसिलरी यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी होती हैं और उस कंपनी के लिए ही प्रोडक्ट बनाती हैं। मतलब उनका जो एक्सपोजर रहता है वो बहुत मिनिमम रहता है, वो सिर्फ उसी कंपनी को सप्लाई करती है और जो उनका प्रोडक्ट रहता है वो उसी पर्टिकुलर किसी बड़ी फर्म को का ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करती है और मार्केट में वो अवेलेबल नहीं रहती है उनका प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड एंसिलरी यूनिट। से फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी कार की सीट ले या साइलेंसर ले पर्टिकुलर, तो वो किसी एंसिलरी यूनिट में बन रहा होगा। वो एंसिलरी यूनिट वहाँ का जो प्रोडक्ट है, यदि सपोज फॉर एग्जांपल यदि उन्होंने साइलेंसर बनाया है या उन्होंने सीट डिज़ाइन किए, तो ये दोनों
वो मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उसी पेरेंट कंपनी को जिनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है बनाने का और सेल करने का, वो सिर्फ उन्हीं को डायरेक्ट देंगे। मार्केट में वो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं, तो वी कॉल इट एज एंसिलरी यूनिट। जो महत्वपूर्ण बात है, ये कितने दिन का, ये कई बार ऐसा पूर्व में हो चुका है, अभी कुछ सालों से तो नहीं लेकिन पूर्व में हो चुका है कि ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कि जो अभी हमने इंडस्ट्रीज डिस्कस की, तो कितने दिन का होना चाहिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, इट्स ऑफ 4 वीक्स, 4 वीक का होना चाहिए। ध्यान रखें, 1 वीक में 7 दिन, यानी कि 4 वीक में कितने दिन, 28 दिन। इन 28 दिन में आप सेफ साइड चूज़ करने के हिसाब से आप 4 दिन के छुट्टियां भी मान लीजिए। तो जैसे ही आपकी 4 दिन की छुट्टियां और ऐड होती हैं तो ये 28 दिन हो जाते हैं